वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक 2022 में रिवाइज हुई है। रिवाइजर टेक्स्ट बुक में हर किसी चैप्टर के क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं और कुछ टेक्स्ट पोर्शंस भी ऐड हुए हैं। रिवाइजर टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 जो है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप वो देख सकते हो। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया की टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज कराएंगे। लेटेस्ट स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। आंसर है इसका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बिकॉज पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. यानी नेशनलिज्म कॉलोनीज में राइज हुआ किसकी वजह से? जो नेशनलिज्म के खिलाफ मूवमेंट उठी, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट उठी, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो थी, उसी की वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ। क्योंकि कॉलोनियलिज्म की वजह से सब लोग ऑप्रेस हुए थे, सब लोगों पे एक तरह का जुल्म था। अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है, कॉलोनिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट खड़ी हुई, उसने डिफरेंट लोगों को ज्वाइन टुगेदर किया और उनमें नेशनलिज्म जो है वो डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। यानी वर्ल्ड वार 1 से नेशनल मूवमेंट इंडिया में कैसे ग्रो हुई? इसका आंसर है War created a new political and economic situation. It led to huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were increased and income tax was introduced. Forced recruitment in villages caused widespread anger. Crops failed. This resulted in an acute shortage of food. 12 to 13 million people died due to famines and epidemics. वर्ल्ड वार 1 की वजह से इंडिया की सिचुएशन जो है, इकोनॉमिक सिचुएशन, वो बद से बदतर होती गई। लोगों को जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, उन्हें लगा ये सारी प्रॉब्लम्स ब्रिटिश की वजह से हैं। इसलिए जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है या नेशनलिज्म जो है वो स्ट्रांग होता गया इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रौलैट एक्ट। इसका आंसर है, यानी क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान के लोग नाराज क्यों हो गए रौलैट एक्ट की वजह से? आंसर है रौलैट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919. दिस एक्ट वाज हरीडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, although it was completely opposed by Indian members. It had given the government enormous powers to repress political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. रौलैट एक्ट जो है ये पास हुआ था 1919 में और मकसद इसका था इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करना, ठीक है, दबाना। और क्या रखा गवर्नमेंट ने कि किसी भी बंदे को बंद रखा जा सकता है 2 साल तक बिना कोर्ट में पेश किए हुए। इसीलिए हिंदुस्तान के लोग नाराज़ हो गए थे रौलैट एक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, Why गांधी decided to withdraw the non-cooperation movement? गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों की, वापस क्यों ली? इसका आंसर है गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। यानी कौन से रीजन्स थे यहाँ पे? द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट एट फ्यू प्लेसेस। इन 1922 एट चौरी चौरा इन गोरखपुर a peaceful demonstration turned into a violent clash in which 22 policemen were killed. यानी मूवमेंट वायलेंट हो रही थी। गांधी ने कहा था नॉन वायलेंस हम अपनाएंगे, लेकिन वायलेंस हो रही थी। आपने देखा कि चोरा चोरी में गोरखपुर यूपी में 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था लोगों ने। गांधी फेल्ट दैट द सत्याग्राहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे कुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। और गांधी ने कहा कि ये जो सत्याग्राही हैं अभी ये ट्रेन नहीं है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, फिर जाके हम मास स्ट्रगल या बड़ा सत्याग्रह लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए इसने
ये वाली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉ की। एक और रीज़न, खादी वाज मोर एक्सपेंसिव दैन इम्पोर्टेड क्लॉथ। देयर वर लेस अल्टरनेटिव्स टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम अप। खादी जो इन्होंने कहा था स्वदेशी क्लॉथ यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा महंगा था ब्रिटिश क्लॉथ से, और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अगर हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश स्कूल्स छोड़ देते तो फिर वो जाते कहाँ, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूशंस अभी कम ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये क्वेश्चन ऐड हुआ है। क्वेश्चन क्या है? ब्रीफली राइट अबाउट द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो डिफरेंट प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर में फॉलो किए गए उनके बारे में लिखना है। पहला क्या लिखेंगे हम? बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, particularly foreign cloth, was an important program of non-cooperation movement। यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में जो था वो था बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, particularly foreign cloth। A number of meetings were held to persuade people to boycott foreign cloth and use Swadeshi clothes। Bonfire of foreign cloth was also held। लोगों को कहा जाता था आप स्वदेशी कपड़े इस्तेमाल करो, फॉरेन कपड़ों को जलाया जाता था। और कौन सा प्रोग्राम था? बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू रिमेनड एक्टिव थ्रू आउट। दे बाइकआउटेड क्लासेस, दे टुक आउट प्रोसेशंस echoing anti-British slogans। Students participated in the meetings with Gandhi in Sialkot and Lala Lajpat Rai in Gujranwala। गवर्नमेंट स्कूल्स का भी बाइकाट किया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एंटी ब्रिटिश स्लोगन्स, नारे लगाए और गांधी के साथ और लाला लाजपत के राय के साथ मीटिंग्स में हिस्सा लिया। और क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? पीपल आल्सो ऑब्जर्व्ड टेम्परेंस, द प्रैक्टिस ऑफ नॉन ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को तर्क किया। फोकस वाज लेड ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब है? आंसर, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सच पे मबनी है। इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। अगर आप हक पे लड़ रहे हो तो आपको फिजिकल फोर्स यानी वायलेंस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Without seeking revenge or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence। This could be done by appealing to the conscience of the oppressor। वायलेंस यूज़ करने के बिना ही, बदला लेने के बिना ही एक सत्याग्रही जंग जीत सकता है। People including the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence। By this struggle, the truth was bound to win ultimately। एवं जालिम लोगों के ज़मीर को भी जगाया जा सकता है। वायलेंस यूज़ के बिना ही एक सत्याग्रही जंग जीत सकता है और जीत हमेशा सच की ही होनी है। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और गांधी का मानना था ये जो अदम तशद्दुद है, नॉन वायलेंस का धर्म है, इसी की वजह से हिंदुस्तान के सारे लोग जुड़ सकते हैं आपस में। राइट ए न्यूज़ पेपर रिपोर्ट ऑन, या इसमें आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। किस पे? जलियांवाला बाग मैसाकर। तो जलियांवाला बाग मैसाकर पे एक नोट लिखते हैं। ऑन 13th April, द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसाकर इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे a large crowd was gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh। Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair। इसमें यह भी याद रखना है कि कुछ लोग आए थे सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन के अरेस्ट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने आए थे, क्योंकि वो वाला चीज़ बुक में नहीं लिखा है, मैंने भी आंसर में नहीं लिखा। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed। Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds। His objective,
as he declared later, was to produce a feeling of terror and awe. खौफ व हिरास पैदा करना चाहता था जनरल डायर इतने लोगों को मार के। साइमन कमीशन, इस पे भी रिपोर्ट लिखना है या शॉर्ट नोट लिखना है। द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन ट्राई गवर्नमेंट इन ब्रिटेन sent a commission under Sir Simon. Its objective was to study constitutional mechanism of British India and to recommend changes. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan, "Go back, Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstrations. It was entirely British in composition and did not include any Indian member. इसको हम ऑल वाइट कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे ब्रिटिश मेंबर थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। हिंदुस्तान के लोगों ने कहा अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, हिंदुस्तान का फ्यूचर डिसाइड करना है, वो हिंदुस्तान के लोग डिसाइड करने चाहिए, ना कि ब्रिटिश। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों ने बाइकआउट किया इसका। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। अब पहले जर्मेनिया पे देखते हैं। जर्मेनिया जो है सिंबल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का सिंबल है। द इमेज वाज पेंटेड बाय फिलिप वीट इन 1848 कैरिंग ए स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड फ्लैग इन अनदर हैंड। जर्मेनिया इज वेयरिंग ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, सीधा सिर्फ हीरोइज्म तक लिखना है। As the German oak stands for heroism. And sword जो है यहाँ पे sword भी है, sword stands for readiness to fight. भारत माता symbol of India painted by Abhindranath Tagore in 1905. भारत माता is standing with a trishul, standing beside a lion and elephant, symbols of power and authority. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइनड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, देन चूज एनी 3 एंड राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल्स टू शो व्हाई दे जॉइनड द मूवमेंट। कौन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया, और 3 को चूज़ कीजिए और बोलिए उन्होंने मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। आंसर इसका लिखने की कोशिश करते हैं। द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट ज्वाइनड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन ऑफ 1921 वर, कौन कौन से लोग थे? पीजेंट्स, ट्राइबल्स, प्लांटेशन वर्कर्स, अर्बन मिडिल क्लास, लॉयर्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स, स्टूडेंट्स, इतने सारे थे। अब हम देखेंगे इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया। पहला, पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वर्कर्स joined the movement with hopes of self-emancipation. Peasants hoped that they would be saved from the oppressive landlords and from high taxes taken by the colonial government. Peasants चाहते थे कि उन्हें टैक्सेस का बोझ कम होगा। Plantation workers on the other hand desired freedom to move about and get land in their own villages. Plantation workers को बंद रखा जाता था एक ही जगह पे, वहीं पे वो फोर्स्ड होते थे कि एक ही जगह काम करना है। उनकी ये उम्मीद थी कि अब हमें फ्रीडम मिलेगी, अब हम प्लांटेशन से बाहर निकलेंगे और हमें ज़मीन मिलेगी अपने गांव में। द मिडिल क्लास joined the movement because the boycott of foreign goods would make the sale of their textiles grow up. मिडिल क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास ने इसलिए मूवमेंट को ज्वाइन किया, वो चाहते थे कि बाइकाट जब हम फॉरेन क्लॉथ को करेंगे तो हिंदुस्तान के अपने कपड़े जो हैं उनकी सेल ऊपर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में, डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। साल्ट मार्च जो था एक इफेक्टिव सिंबल था रेजिस्टेंस का अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ये आपको बोलना है कैसे। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट a powerful symbol that could unite the nation. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the essential items of food. The tax on salt and the government's monopoly
over its production revealed the most oppressive phase of British rule. Mahatma Gandhi started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhi's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. The volunteers walked 24 days, about 10 miles per day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi whenever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt, and demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, the foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue and chokidari taxes. Village officials resigned, and in many places, forest people violated forest laws, going into reserved forests to collect wood and graze cattle. साल्ट मारे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और लोगों ने सीखा कि ब्रिटिश लॉज को कैसे डिफाई किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एक और क्वेश्चन, ये इस तरह के क्रिएटिव क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, आईएएस हो, केएस हो या बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हो। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, इमेजिन you are a woman participating in the civil disobedience movement. Explain what the experience meant to your life. आप ये इमेजिन करें कि आप एक वुमेन हैं और आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब आप बोलिए कि ये एक्सपीरियंस क्या मायने रखती है आपकी लाइफ के लिए। तो इसका आंसर मैंने एज अ वुमेन लिखने की कोशिश की है, जो मैं हूँ नहीं। Participating in civil disobedience movement was one of the most valuable experience of my life. It was something that women are usually not expected and even not allowed to do in Indian society. Going out on roads, breaking the colonial rules, bonfiring foreign cloth, and motivating others to use indigenous cloth was extremely full of activity. Women are expected to stay inside homes and upbring children. Participating in civil disobedience movement was more valuable than respecting the traditions of my society. It was the issue of national cause. It have यहाँ पे हैड लिखना, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है मुझसे, हैड है। It had to be given priority. It had to be given priority. Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorate? अब separate electorates पे जो political leaders हैं वो क्यों डिफर कर रहे थे? आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, इसी में डिस्कस किया है हमने। बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वी मीन सच अ सिस्टम व्हेन पीपल ऑफ वन रिलीजन ओनली वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर ओन रिलीजन। The different political leaders differed over the question of separate electorates because of the following reasons. Congress leaders opposed separate electorate. They knew well that it was all the mischief of the British government, who encouraged different peoples to ask for separate electorates because such a policy would weaken the national movement. The Congress leaders were one and all in favor of joint electorate. Congress leaders को पता थी कि अगर अलग अलग वोटिंग हो अलग अलग कम्युनिटीज़ की तो इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट कमज़ोर होगी और ये ब्रिटिश चाहती ही है डिवाइड एंड रूल, इसलिए वो जॉइंट इलेक्टोरेट को सपोर्ट कर रहे थे। मुस्लिम लीडर्स लाइक मोहम्मद इकबाल एंड मिस्टर जिन्ना आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स
to safeguard the political interests of Muslims. In their opinion, the majority of the people were Hindus, and so in case of joint electorates, the Muslims would have little chance of winning the seats. As such, they would always be at the mercy of the Hindus. मुस्लिम लीडर्स को लगता था इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, मुस्लिम्स जो है वो कभी भी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो किनकी मर्जी पे रहेंगे, किनके रहमो करम पे रहेंगे, हिंदूज़ के। इसलिए उन्होंने कहा मुस्लिम्स खुद अपने लीडर्स अलग सेलेक्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन, द लीडर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, क्वेश्चन नहीं है, इसका एक और पार्ट जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर्स भी चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आल्सो आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स because in the joint electorates he feared the dominance of the upper caste Hindus in the elections. बी आर अम्बेडकर भी चाहता था पहले क्या हमेशा से चाहता था, लेकिन गांधी ने फिर इसके साथ एक पूना पैक्ट किया और बी आर अम्बेडकर ने ये डिमांड फिर छोड़ दी। बी आर अम्बेडकर भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहता था क्योंकि उसे लगता था जॉइंट इलेक्टोरेट में अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट करेंगे और लोअर कास्ट हिंदूज जो हैं वो डोमिनेटेड रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन जो ऐड हुआ है, दिस इज एडेड क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन आया है रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस हाउ कल्चरल अवेकनिंग लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। इसका आंसर लिखते हैं, द नेशनल मूवमेंट अपील्ड द माइंड्स ऑफ कल्चरल इंटेलेक्चुअल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। दे यूज्ड वर्नाक्युलर लिटरेचर, folk traditions and performing arts to disseminate the ideas of national unity among the people. Writings of scholars like Ghulam Ahmad Mahjoor, Abdul Ahad Azad and Dinanath Nadim promoted the ideas of nationalism and universal brotherhood. The works of Lal Ded were published. These have universal appeal of religious tolerance and peace. The shruks of Sheikhul Alam promoted devotional religion. Publication of first Kashmiri dictionary by Grierson in 1924 enhanced importance of Kashmiri language. In Jammu region too, rich tradition of Dogri literature, folk tales and folk songs had an important role in promoting ideas of nationalism. Hardatta Shastri's Lanka Teri Nayo Bachni and Dinobai Pant's Ut Majura Jag Kasana sounded a note of warning to the British government and urged society to get rid of British rule. तो इस तरह ये डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने, डिफरेंट राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग्स के बेसिस पे कश्मीर में नेशनलिज्म जो है वो स्ट्रांग हुआ और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लोगों को मोटिवेट किया गया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको भी और उनको भी फ़ायदा मिले सारे स्टडी मटेरियल का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।